करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सिर्फ 2 वीडियो के बारे में बात करूंगा और इन्हीं 2 वीडियो से ये जो लोग कहते हैं कि भैया हमारे देशभक्ति पे आप शक क्यों करते हैं, आप जितना देश से प्यार करते हैं उतना प्यार हम भी करते हैं, इनके आज दोगलेपन का इलाज होगा। अनुज रावत ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ओपनर है, आईपीएल में पहला सीजन आईपीएल का खेल रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पे इन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि रामनवमी को आप सभी को बधाई, विश यू अ वेरी हैप्पी रामनवमी। इस पे इनकी मानसिकता ये दिखाती है, कुछ जो बड़े भाई का पैजामा, छोटे भाई का टोपी, बहन का सलवार पहन के चले जाते हैं अदा करने के लिए, ये लिखते हैं भाई तू क्रिकेट पे ध्यान दे, हिंदू मुस्लिम मत कर। मुझे भाई एक बात बताओ, रामनवमी की क्या बधाई देना भी अब हिंदू मुस्लिम हो गया है? क्या इतना सेकुलर बन जाए कोई कि वो अपने भगवान जिस दिन उसके पैदा हुए हैं, आपके तो पता नहीं, फिर भी चलिए आपकी अगर उसमें श्रद्धा है तो हम उसका इज्जत करते हैं, लेकिन आप हमारे पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? यहीं तक नहीं, कितने लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि ये बीजेपी का दलाल है। आप ट्विटर जाइए, ट्विटर खोलिए, इनका प्रोफाइल खोलिए, इन्होंने जो ट्वीट किया है उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप पढ़िए। शांति दूतों ने इतना शांति से इनको कमेंट किया कि भाई मैं तो मतलब सिर्फ विश करने पे इनको पता नहीं कहां से हिंदू मुस्लिम का एंगल दिख गया। उसके बाद अगर हम कुछ बोले तो ये कहते हैं कि भाई ये भगवा आतंकी है, ये संधि है, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अरे भाई हम क्या बोले अब बताओ? मतलब हम अपने भगवान की जन्म जयंती पे बधाई तक ना दे, वो भी ट्विटर पे सिर्फ लिख के। कितना मतलब एक बता दो ना, सेकुलरिज्म सीधा सीधा कह दो कि भैया इस्लामी कबूल कर लो, तभी हम शांत। वो भी तुम कहाँ शांत से बैठोगे? पाकिस्तान में तो पूरी तरह इस्लाम है, तुम वहां नहीं शांत से बैठ रहे हो तो यहाँ से क्या शांति से बैठोगे? अच्छा दूसरी बात, भाई साहब कुछ लोग, अच्छा बड़ा बढ़िया है, कुछ लोग ये बोल सकते थे कि अरे ये तो लगता है आरएसएस वह बीजेपी वाला था, ये तो ऐसे बदल लिया था, लेकिन वो कह नहीं पाए क्योंकि ऊपर आपको पता है पंचम पुत्रम कभी न मित्रम, और पंचर की दुकान किसकी होती है? तो साइकिल की दुकान थी, ऊपर कुछ ठीक कुछ ऐसे ही नाम था, ठीक है, टोपी भी लगाई थी। ये भारत के जी हाँ, भारत के इंडियन फ्लैग यानी जो भारत का झंडा है उससे अपनी साइकिल को साफ करते हैं, उस पर तो धूल जम जाता है, फिर वो झंडा गिर के जमीन पे चला जाता है, फिर उसको उठाते हैं, फिर साइकिल साफ करते हैं और ऐसे झाड़ते झाड़ते चले जाते हैं। और ये तो एक दिन किसी ने रोड के उस साइड खड़े होकर वीडियो बना लिया, ये रोज ऐसे करते होंगे। आप समझिए कि ये चलो ठीक है, आप हिंदुओं से नफरत करते हैं, जग जाहिर है, वहीं आपको पढ़ाया जाता है मदरसे में। आप मोदी भाजपा से नफरत करते हैं, जग जाहिर है, मान लेते हैं। आप भारत से तो प्यार कर सकते हैं ना? आप कहते हैं कि भैया जब आज़ादी का बंटवारा हो रहा था ना, हम भारत में रहना चाहते थे क्योंकि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, तो उस मिट्टी का कर्ज तो निभाओ। तुम उसके झंडे से झाड़ू पोछा लगा रहे हो, उसके बाद अगर कोई बोले फिर आप कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पे सवाल क्यों होता है? ये सब दोगलापन है। आप सेना पे पत्थर मारोगे, आप आज़ादी का नारा लगाओगे, आप हिंदू मंदिरों को तोड़ोगे, हिंदू जब रैली करेगा तो उस पर पत्थर मारोगे, आप कहोगे हम बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं करेंगे, आप ट्रिपल तलाक जो आपके बहनों के लिए ही था उसका आप विरोध करोगे, आप भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करोगे। कोई खिलाड़ी अगर अपने भगवान का सिर्फ जन्म जयंती पे बधाई देते तो आपको हिंदू मुस्लिम का एंगल लगेगा। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने पे उसको ऊपर पहुंचा देते हो। आपको इस देश में कहते हो हमें डर लगता है, हम संविधान पे यकीन नहीं करेंगे। इस देश में जिसकी बॉलीवुड ने ब्लॉकबस्टर फिल्में दी
वो कहता है कि मेरी बेटी बेटी अभी देश में सुरक्षित नहीं है। आपको सारा, आप जाते हो राशन दौड़ के ले लेते हो 2-2 बार, आप चावल नमक फ्री का लेते हो और फिर उसी को उसी देश की गरियाते हो जिस देश की आप खाते हो। कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो। अरे हमने तो सुना था कि मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, कि जिनका ईमान बहुत ही स्ट्रांग हो। अरे उस ईमान, उस अपने इस्लाम की तो कुछ वैल्यू कर लो भाई। आपको मोदी का विरोध करना है, खुला विरोध करो, लेकिन कम से कम देश, किसी के भगवान की तो इज्जत कर लो। इतना तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं ना यार, कि ये भी नहीं कर सकते। मुझे बता दो, आप कोई भी बिल आ जाए, कोई भी बिल आ जाए, विरोध करने के लिए कूद पड़ोगे। वहां तक हमने मान लिया कि चलो ठीक है करो, आप कुछ मत करो। चलो एक बार हमारे भगवान को आप गाली देते हो, वहीं आपको सिखाया गया है, वो भी दे दो। कम से कम इस भारत का तो सम्मान कर लो। जिस देश में रहते हो उस देश का तो सम्मान कर लो यार। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट है। हे भारत के राम जगो में तुम्हें